हेलो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप 11th में हैं तो कैसे आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हुए आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डू रेगुलर स्टडी। आप जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए, आप देखो स्कूल अटेंड कर रहे होंगे, अभी स्कूल जा रहे होंगे, आपको जो भी पढ़ाया जाए स्कूल के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में हो उस पर अटेंटिवली सुने उसको, ठीक है। बी अटेंटिव इन क्लास, डू रेगुलर स्टडी। अपनी स्टडी को रेगुलर रखें। ऐसा मतलब किसी दिन मान लो आपकी तबीयत ख़राब हो, ना पढ़ने का मन हो तो बेशक ना पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। 5-6 दिन हो गए हैं आपको बिना पढ़े हुए, तो रेगुलर स्टडी करें। जो भी स्कूल में पढ़ाया हुआ है उसको घर आके एक बार स्टडी ज़रूर करें। ट्राई टू सोल्व 200 MCQ फ्रॉम ईच सब्जेक्ट एवरी डे का मैं बता रही हूँ। ये यूँ नहीं है कि एक महीने में आपने 200 किए हैं। एटलीस्ट हर टॉपिक से पर डे 200 MCQs कीजिए। आपको मान लीजिए बायोलॉजी में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया, किंगडम मोनेरा, ठीक है, आपको पढ़ा दिया कंप्लीट, ओके। और नेक्स्ट डे किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाया जाएगा। तो मोनेरा आते ही आपने जितना स्कूल में समझा है, मतलब मान लो नहीं समझ में आया तो कोई वीडियो देख के समझिए। इस चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, उसमें से समझिए, ठीक है। तो समझ लिया आपने, उसको NCERT में से रीड आउट कीजिए। फिंगर टिप्स है आपके पास बुक, उसमें से MCQ सॉल्व कीजिए। ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कीजिए। हाँ, आप ये मत गिने कि आपके 200 हुए हैं, यानी हो सकता है किसी दिन 180 हो जाए आपके, किसी टॉपिक में से कम क्वेश्चंस आते हो, और किसी दिन 250 हो जाए। किसी टॉपिक मान लो इम्पोर्टेंट हो, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हो ऊपर ही है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक मेंटेन करके तो रखिए, एक आप उसको फ्लो में बना के रखिए। बी अटेंटिव इन योर क्लास। जब टीचर पढ़ाए, टीचर कई बार आपको कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं क्लास में सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग सुनते नहीं हैं, तो वो टॉपिक फिर रह ही जाता है। तो अटेंटिव रहिए क्लास में। टेक क्लास टेस्ट सीरियसली, ओके। आपके जो क्लास टेस्ट हो या फिर कोई टीचर क्लास में टेस्ट ले, कोई स्कूल में यूनिट टेस्ट हो, ठीक है, सेमेस्टर टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, तो उनमें प्लीज़ सीरियसली हों कि ये तो ये स्कूल वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो उनमें सीरियस है। स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट इन अर्ली टाइम। मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है। फुल सिलेबस 11th का नहीं, मान लो आपका नहीं हुआ है तो भी जो भी चैप्टर आपका मान लो हो गया है, पहले उसे एक चैप्टर का दीजिए, फिर 2 चैप्टर्स का कंबाइन दीजिए। ये मॉक टेस्ट इसलिए होता है कि आपको कितना रिवाइज है और कितनी आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। देन एनालाइज योर मिस्टेक्स, कि उसमें आपको कौन, मान लो कुछ चीज़ ऐसी थी जो आपको याद हो सकती थी पर नहीं हो पाई, नहीं रही, तो आप उसको फिर से देखेंगे तो अपनी मिस्टेक एनालाइज कीजिए। ये टेक्निक यूज़ कीजिए, रीड लर्न रिवाइज, बायोलॉजी में स्पेशल। सबसे पहले किसी चीज़ को रीड कीजिए, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे, उसके बाद उसको लर्न कीजिए। आपने रीड और लर्न कर लिया, फिर हर 2-3 दिन के पीरियड के गैप में उस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। नई चीज़ आप रोज़ पढ़िए, नई चीज़ आप रोज़ याद कीजिए, लेकिन जो पहले की पढ़ी हुई याद की हुई चीज़ें हैं उनको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। ये बायोलॉजी में यूज़ कीजिए। फिज़िक्स केमिस्ट्री में आप जितना सॉल्व कर सकते हैं, जितने न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है, उतने कीजिए। इट्स नॉट एज मच हार्ड एज़ यू थिंक। और आपको जितना हार्ड लगता है ये उतना हार्ड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 11th वाले ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे रिज़ल्ट कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब 12th वालों के, चलिए बिना देर किए हुए 12th वालों के बच्चे के लिए देखिए, आप अभी स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल ओपन हो चुके होंगे, तो स्कूल में आपको जो भी रिसेंटली अभी पढ़ाया जा रहा है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे पीछे का आपका कितना भी चाहे पीछे आपका कितना भी छूटा हुआ क्यों ना हो, पीछे के 11th का कोई चैप्टर हो, 11th के कुछ चैप्टर तो 12th के कुछ भी छूटा हुआ क्यों ना हो, आपको रिसेंटली जो भी पढ़ाया गया हो आप उसी को पढ़ें। मान लीजिए आज स्कूल में आपको कोई चैप्टर पढ़ा दिया, उसको घर आके ज़रूर पढ़ें, रेगुलरली स्टडी करें। मैंने जैसा पिछले उसमें बताया था कि चाहे आपकी मान लो एक दिन तबीयत ख़राब है तो हाँ, आप उस दिन बेशक छोड़ सकते हैं, या किसी दिन अब परेशान हो गए, नहीं मन करे तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप 10 दिन हो गए आपको पढ़े हुए, तो ऐसे भाई नीट क्रैक नहीं होता। सॉल्व एटलीस्ट 200। 11th वालों को भी मैंने यही कहा है, 12th वालों के लिए भी सेम टिप। एटलीस्ट ईच सब्जेक्ट के 200 MCQ हैं। अब आपको देखिए क्या करना है, 12th का तो पढ़ना ही है, साथ में आपको 11th भी साथ में ही पढ़नी है। तो उसमें आपके सिर्फ 12th के ही नहीं 11th के भी आते हैं।
स्कूल में अटेंटिवली आपको स्टडी करना है, और स्कूल से आने के बाद कुछ टाइम आपको रेस्ट ज़रूर करना है। ऐसे नहीं स्कूल से आए 5 ही मिनट बाद वापस पढ़ने लग गए, तो ऐसे आपका माइंड भी क्या हो जाएगा, थक जाएगा। तो थोड़ा रेस्ट करें, आधा घंटा इतने टाइम, ठीक है। टेक योर क्लास 11th विद योर 12th प्रिपरेशन पैरेलल लेके चलें। ऐसा नहीं कि मेरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब मैं 11th का स्टार्ट करूँगा, नहीं भाई। एक चैप्टर मान लो आप बायो में 12th का पढ़ रहे हो, तो उसके पैरेलली में 11th का भी एक चैप्टर लेकर चलो, ऐसे करो, ठीक है। ठीक है, एक चैप्टर 12th का भी लेके चलो पैरेलल में। 200 क्वेश्चंस में अब आप कैसे करिए कि मान लो पर डे का टारगेट बनाइए। ये आपका सिर्फ यूँ नहीं है 1 महीने में इनको कर रहे हो, 1 महीने में 50 ही के नहीं, पर डे एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस में। 50 क्वेश्चंस में क्या आ गए, MCQs आ गए। 50 MCQs में फ़िज़िक्स के लगाऊंगा या लगाऊंगी, 50 में केमिस्ट्री के लगाऊंगा, 50 में बॉटनी के लगाऊंगी, 50 में जूलॉजी के लगाऊंगी। बॉटनी जूलॉजी मिला के अगर तो 100, यानी 100 बायोलॉजी के एंड 50 इनके, तो 200 कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, ये रेशो ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कभी आपने मान लो 180 लगा लिए, कभी 250 भी हो गए, ठीक है। आप अपना डेली टारगेट बनाइए कि मैं डेली 50 क्वेश्चंस ऐसे करके, या आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि 25 सबके। अपना डेली का टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं स्कूल से इतने बजे आऊँगा, पढ़ के मैं 2 बजे आऊँगा, मैं 2:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा, फिर मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मैं ये चैप्टर इतना पढ़ूँगा। संडे हो या कोई हॉलीडे हो, उस दिन का अलग से टाइम टेबल बना लीजिए कि मान लीजिए आज सैटरडे है तो भी कल संडे है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो उसका अकॉर्डिंग टाइम टेबल। आई होप आप लोगों के लिए ये काम करेगी ये ट्रिक। मैं बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12th के बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ टिप्स दूं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नीचे। मेरे खुद के क्या है 12th में 92% मार्क्स आए थे। लास्ट 3 मंथ्स में मैंने पढ़ के इंक्रीज़ किया था। देखो, लास्ट 3 महीने बचे थे बोर्ड्स के अंदर, जब मेरी इतनी भी नहीं थी कि मेरे 80% भी आ जाए। मुझे ये भी नहीं लगता था कि मेरे 80 भी कभी आएंगे, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में मैंने कुछ टिप्स को यूज़ करके, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी को यूज़ किया कि मेरे 92% आए हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कर दें। 12th वाले बच्चे जितने भी देख रहे हैं वो अगर चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।